विराज, पुलिस अभी तक उस गाड़ी को ढूंढ नहीं पाई है और मुझे तो लगता है कि वो ढूंढना चाहती ही नहीं है, इसलिए तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू सीसीटीवी फुटेज निकलवा और पता कर कि किसकी गाड़ी थी। एक बार अगर हमें गाड़ी पता चल गई ना तो हम मुजरिम को भी पकड़ लेंगे और हमें ना कोई गवाह भी ढूंढना पड़ेगा जिसने ये सब देखा है, क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में कोई ना कोई तो जरूर होता है जिसने ये सब देखा होता है। बस कर दो रीत। एक सेकंड विराज। राघव, मैं विराज से बात कर रही हूँ फोन पे। राघव, जरूरी बात है। पर मैं जो तुम्हें कहता हूँ वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल है। तो तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? पीठ में इतना दर्द है कि हिला भी नहीं जा रहा है, उसके बावजूद काम की पड़ी है। पर राघव, मैं तो लेटे लेटे ही फोन पे बात कर रही थी ना, और मैं खुद कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मैं विराज को बता रही थी कि क्या करना है ताकि वो थोड़ी भाग दौड़ कर सके। ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शेखर सर ने कहा है कि वो मुझे फुल सपोर्ट करेंगे कल्प्रिट का पता लगाने में। आई डोंट केयर, तुम्हें बस आराम की जरूरत है, मैं इतना जानता हूँ। और जब तुम मुझे समझाती हो मैं भी तुम्हारी बात मानता हूँ ना। अभी जैसे कुछ दिन पहले तुम्हें मेरी सेफ्टी की और मेरी हेल्थ की कितनी टेंशन थी, तो मैंने तुम्हारी बात सुनी ना। अभी मुझे फिक्र हो रही है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। राघव, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज मेरा फोन दे दीजिए। और भी लोग हैं ना तुम्हारे न्यूज चैनल में, तो तुम्हारे शेखर सर किसी और को हायर क्यों नहीं करते? ऐसा तो नहीं है कि तुम अकेली काबिल रिपोर्टर हो आपकी आवाज न्यूज चैनल में। पर राघव, ये केस मेरे लिए पर्सनल है, क्योंकि मैं जानती हूँ उस फैमिली को। वो लड़का जिसके साथ ये हादसा हुआ वो ध्रुव का दोस्त था। अनमोल कोई राह चलता इंसान नहीं है मेरे लिए, और उसकी माँ और उसकी छोटी बहन पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट। वो इस तरह की मौत डिजर्व नहीं करता है राघव। आपको पता है, खुशबू आंटी ने मुझे बताया था कि कैसे अनमोल उनके माथे पे एक शिकन भी नहीं आने देता था और कैसे वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता था, एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि पिता की तरह। आपने अनमोल की माँ की आंखों में वो आंसू नहीं देखे ना राघव, जो मैंने देखे हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे एक इंसान को ऐसे मरने के लिए सड़क पे छोड़ के भाग सकते हैं। मुझे कितनी चिंता हो रही है उसकी फैमिली की, पता नहीं क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी, मैं आपको क्यों कुछ कहूंगी। क्या हो रहा है आपको राघव? तुम्हें क्या हो रहा है रीत? हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, जो तुम एक और प्रॉब्लम अपने सर ले रही हो। उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो तुम आराम करो, बाकी काम बाद में। ठीक, क्या हो गया आपको राघव? आप वही इंसान है ना जो आपकी बिल्डिंग गिरने के बाद मजदूरों का दर्द देखकर इतना परेशान हो रहे थे। इतने महीनों तक आप एक एक मजदूर की फैमिली के पास जाकर उनकी मदद कर रहे थे, और आज आपको अनमोल के साथ क्या हुआ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी। इतना कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, मेरे पास फालतू बातों के लिए और वक्त नहीं है। पहले माँ का एक्सीडेंट, अब फिर ये वीरू भैया का धोखा देना। मेरी हिम्मत नहीं है एक और टेंशन को सर लेने की। देखो रीत, मेरे खातिर पहले एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद जो करना है कर लेना, ठीक है? क्या जिद पकड़ लिया राघव ने, और क्या हो गया उनको अचानक से? ऐसा तो कभी नहीं करते। ध्रुव, देख मुझे कौन कॉल कर रहा है। उन्नति चाची, मैंने ना उसका नंबर ब्लॉक करके रखा है, इसलिए आप लोगों को फोन करिए, आप उठाना मत। ध्रुव, ध्रुव देखना, उन्नति मुझे फोन कर रही है, अब क्या करे? आप लोग मेरी बात समझिए,
आप में से कोई भी उसका फोन नहीं उठाएगा, समझ गए आप लोग? हाँ ध्रुव, ध्रुव, उन्नति का फोन आ रहा है, देख तो जरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरे घर वालों को फोन करके परेशान करने की? मैंने कहा ना तुमसे, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, पीछा छोड़ो हमारा। तो प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की मुझे भी बहुत जरूरत है ध्रुव। मैं बहुत घबराई हूँ, बहुत डरी हुई हूँ। तुम प्लीज मेरे लिए इतना नहीं कर सकते ध्रुव। I really need you ध्रुव। प्लीज अपनी सारी पुरानी बातें छोड़ के नाराजगी छोड़ दो ध्रुव, प्लीज। मुझे really need you। नहीं पुरानी कोई भी बात, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है उन्नति। अच्छा होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानियां चल रही, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी इन सारी परेशानियों के बारे में सोचने का। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जो मैंने केस किया था ना तुम्हारे ऊपर, मैंने खुद से वापस किया, नहीं तो अभी तुम और तुम्हारी फैमिली जेल में ही सड़ रहे होते। इतना महान बनने का नाटक मत करो उन्नति। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, कि जिसे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे भैया जेल में थे, इसलिए तुम्हें हम सबको छुड़ाना पड़ा। तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई दर्द नहीं था उन्नति, समझे तुम? और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम कुछ भी कह लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। देखो, मेरे घर पे फोन करना बंद करो, नहीं तो मुझे कोर्ट से कोई ऑर्डर लेना पड़ेगा तुम्हें मेरी लाइफ से निकालने के लिए, समझे तुम? नो प्लीज ध्रुव, मेरी बात सुनो ध्रुव। आराम से ध्रुव। नहीं मम्मी, उन्नति बिल्कुल भी दया दिखाने के लायक नहीं है। आप सब लोग दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, उन्नति का कोई भी फोन नहीं उठाएगा। ठीक है, कोई नहीं उठाएगा, तो शांत हो जा, शांत हो जा बेटा। अब कैसा लग रहा है? आप इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा, तो अच्छा ही लगेगा ना। तो ठीक है, अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। ये क्या है राघव? ये है हमारी पेरिस की टिकट्स। मैंने जिस तरह से तुमसे बात की थी, उसकी माफी समझ लो इसे, या फिर हमें चांस मिल रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो मौका। अब राघव, आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन अभी मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों? तुमने तो कहा था तुम्हारी पीठ अब ठीक है। रीत, ये 2 दिन बाद की टिकट्स है, अगर तुम्हारी पीठ ठीक नहीं हुई तो गोद में उठा के ले जाऊंगा अपनी दुल्हन को। पर मैंने आपको बताया था ना राघव कि अभी मैं अनमोल की स्टोरी पे काम कर रही हूँ। काम तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम। मैंने तुम्हें कहा था ना, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, खुद पे ध्यान दो। राघव, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपने कहा था, पर मैंने भी कहा था ना कि मैं ऐसे ही स्टोरी को बीच में नहीं छोड़ सकती। और अनमोल की माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। तो एक बार मैं ये स्टोरी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप जहाँ चाहेंगे हम चलेंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझ पे एहसान भी मत करो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। कि राघव कल से ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है इन्हें? ये क्या परेशानी है जो गुस्सा बन के निकल रही है?